चलो जी, तो आज आपके साथ अपनी जो है इवनिंग की रूटीन शेयर करती हूँ। वैसे तो वीडियो शेयर होते रहते हैं, लेकिन ये है कि आज मैं आपको अपने शाम का रूटीन दिखाती हूँ। 4 बजे के अराउंड मैंने मुँह धोया था थोड़ी देर लेटने के बाद। आज हम सभी घर में नहाए थे और मेरे बालों की हालत कुछ इस तरह से है। मैं बालों को आपको इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने, आपको पता है, आदिवासी हेयर ऑयल यूज़ किया है। पूरा 3 महीने यूज़ करने के बाद भी मेरे बालों की हालत कुछ इस तरह से है। कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, ना ही ये बड़े हैं, ना ही ये इनकी रफनेस कम हुई है। पता नहीं कि क्यों लोग इतनी इसकी प्रमोशन करते हैं, क्या फ़ायदा है, लेकिन मुझे तो इनसे कोई फ़ायदा नहीं पड़ा है। मुझे इसीलिए अपने बाल खासकर बांध कर ही रखने पड़ते हैं, कोई स्टाइलिंग का फ़ायदा ही नहीं है। उसके बाद मैंने आज बड़े सारे कपड़े धोए थे दिन में, क्योंकि आज का दिन था संडे का दिन, और संडे वाला दिन सभी के लिए बिज़ी रहता है, तो मेरा भी बिज़ी डे था। मैंने ढेर सारे कपड़े धोए थे, बच्चों को नहलाया था, खुद भी नहाई, और फिर नहा करते करते काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे धोने के लिए। तो उन सभी कपड़ों को धोया और फिर शाम को अभी फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना है किचन में, क्योंकि किचन में भी ढेर सारा काम मेरा वेट कर रहा है। और काम वाले भी लगे हैं, तो उनके भी बर्तन हो जाते हैं, पानी वाले, चाय वाले, तो उसके चलते फिर किचन जो है भर जाता है। ये देखिए, मैंने बातों बातों में स्कर्ट भी सीधी थी, फिर मैंने उल्टी कर दी। तो काम करते करते आगे पीछे काम हो जाते हैं। और हमारे यहाँ हिमाचल में जो है वेदर जो है थोड़ा बहुत चेंज होना शुरू हो गया है। गले में दर्द होना लग पड़ी है, क्योंकि ठंडा पानी जो अब चुभ रहा है गलों में। तो ये है कि अब धीरे धीरे जो है विंटर शुरू हो रहा है, तो सर्दी आने को है, और बच्चे बीमार होने का डर मुझे अभी से सता रहा है। इसलिए मैं थोड़ा उनको कवर करना शुरू कर रही हूँ, मतलब फुल स्लीव खासकर डलवाना चाहती हूँ, ताकि वो बीमार ना हो जाए। इसीलिए उनका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारे काम करने के बाद फिर मैं पहुंची अपने प्यारे से किचन में। ये देखिए, यहाँ पर ढेर सारा बर्तन, पानी की बोतलें, चाय वाले बर्तन, खाने वाले सी, मैंने शाम को मैगी बनवाई थी मुझसे, वो बर्तन मेरा वेट कर रहे थे। तो मैं फिर पहुंच गई फिर से दोबारा किचन में, और ये सारे बर्तन धोए मैंने अच्छे से, क्योंकि बच्चे साथ में थे तो मेरा थोड़ा ध्यान उनकी तरफ भी था, क्योंकि स्वरित और सिमरन बड़े शरारती है, तो वो कहीं गिर ना जाए, उनको कुछ लग ना जाए, मेरा ध्यान दोनों तरफ रहता है। और काम करने वालों के भी चाय के बर्तन थे, पानी वाले बर्तन थे, जिनको मुझे यहीं पर धोना था। और बच्चे यहाँ पर शरारती कर रहे थे, तो मेरा ध्यान भी उनकी तरफ भी जा रहा था बार बार, क्योंकि स्वरित को बहुत बार छोटी मोटी चोटें लगती रहती है, तो मैं नहीं चाहती थी कि आज उसको लगे। इसलिए मैं उनको डांट रही थी कि आप लोग परे चले जाओ, परे वाले रूम में बैठो, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। तो आपको पता है कि हमारे घर का काम चला हुआ है बहुत ज़ोरों शोरों से। कुछ ही दिनों में और ज़्यादा काम करने वाले लोग बढ़ने वाले हैं, क्योंकि रूटीन और ज़्यादा बदलने वाली है। किचन की क्लीनिंग के बाद फिर मैंने पानी पिया। वैसे खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैंने यहीं पी लिया, क्योंकि बच्चे नीचे खेल रहे थे और वो मुझसे गिलास मांगते, इसीलिए मैंने उनको गिलास नहीं देने के बजाय खड़े खड़े ही पानी पी लिया, जो एक बैड हैबिट है, मुझे खुद को पता है, लेकिन कभी कभी चल जाता है। और अब मायरा भी पानी मांग रही है मुझसे। तो शाम को आज मैं जो है आलू जो है ये रखे हैं आपके सामने, वो बॉईल करने वाली हूँ। वो क्यों करूँगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी मैं। ये जो है मैं सुबह के लिए तैयारी कर रही हूँ, एक दो चीज़ें हैं वो मैं रात को ही बॉईल करके रखूँगी, ताकि सुबह के लिए मुझे थोड़ा जल्दी हो जाए। ये क्या है वो आपको कल पता चलेगा। अभी मैं थोड़ी-सी यहाँ पर बना रही हूँ दाल, इसके लिए नमक डाल रही हूँ, नमक नहीं सॉरी हल्दी डाल रही हूँ, साथ में नमक। आजकल हम लोग पिंक सॉल्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये आधा चम्मच डालूँगी। पिंक सॉल्ट का ये है कि ये थोड़ा-सा डालने से काफ़ी लग जाता है और अच्छा भी है ये। नमक तो हमें कम से कम 6-7 महीने हो गई है इस पिंक सॉल्ट को यूज़ करते हुए। अच्छा है खाने में भी, और जो है बीपी भी कंट्रोल में रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा काम करने के बाद मैं चली गई छत पे, यहाँ पर जो काम करने वाले थे उनका काम देखने के लिए, और बाहर मम्मी ने जलाई थी आग। ये हमारे किचन गार्डन की मिर्चियाँ हैं, सूखने के लिए रखी हुई थी, और साथ में यहाँ पे आग जलाई थी भुट्टे बनाने के लिए, जो अभी तक जल रही थी, मतलब टाइम लगेगा इनको बनने में। तो इसको बच्चों को मैं साइड कर रही थी, क्योंकि सूर्य का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी आगे पहुँच जा सकता है। उसके बाद फिर मैं पहुँची वापस से किचन में, और चपातियाँ बनाना शुरू कर दी, क्योंकि घर में चावल शाम को कोई नहीं खाता है, और अभी घर में हमारे कुछ मेंबर्स हैं भी नहीं, जिसके चलते हैं कि थोड़ा ही खाना बना रही हूँ मैं। यहाँ पर थोड़ी चपातियाँ बनाऊँगी, और बाकी थोड़ा बहुत बचा भी है खाना, तो हम वही खा लेंगे। और ये खाना बनाने के बाद फिर बच्चों को भी सुलाना है, क्योंकि मेरे बच्चों की रूटीन ये है कि वो रात को 9 बजे के अंदर अंदर सो जाते हैं, तो उनको भी जल्दी से खाना खिलाना है, क्योंकि मायरा बोल कर भी गई है कि मम्मा मुझे भूख लगी है। तो
मैं चाहती हूँ कि जल्दी से बन जाए और मेरे बच्चे खा भी लें। खाना बनने में अभी तक बस 15 मिनट थी, तो मैं यहाँ पे खड़े-खड़े एप्पल खा रही थी। इस बात पे मेरे हस्बैंड मुझे डाँटते हैं, काफ़ी डाँटते हैं, क्योंकि वो कहते हैं तू खड़े-खड़े खाती है, इसीलिए तेरी सेहत नहीं बनती है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिए, क्या सच में आप लोगों को भी लगता है कि मुझे थोड़ा वेट बढ़ाना चाहिए? हाँ या ना, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मुझे। उसके बाद मैं पहुंची अपने रूम में सारे काम करने के बाद, और फाइनली बच्चे भी सो गए थे। और मेरे बालों की तो क्या ही कहने, मैंने कुछ दिनों से अपने लिए ऑनलाइन सामान मंगाया था अपने फेस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ये मंगाया था एवर यूथ का स्क्रब, जो मेरा फिनिश हो गया था, तो मैंने मंगवा लिया। इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने फिर से इसी को मंगवा लिया है। साथ में मंगाया था एक्ने का गुड वाइब्स का टोनर, फेस टोनर। तो ये भी मुझे अच्छा लगता है, तो मैं 2-3 बार मंगवा चुकी हूँ। साथ में मैंने गुड वाइब्स की ही नाइट क्रीम मंगवाई है, जिसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसको भी ऑर्डर कर लिया। ये था छोटा-सा मेरा ऑनलाइन शॉपिंग की जो आपको दिखाई है। उसके बाद चलते हैं वॉशरूम में रात का फेस क्लीन करने के लिए और दाँत धोने के लिए। तो यहाँ पे मैं हाथ-मुँह धो रही थी, लेकिन मेरा कैमरा रखने के लिए मेरा ट्राइपॉड रह गया था किचन में, तो मैंने यूँ ही रख दिया, जिसकी वजह से मेरा जो है वो एंगल गलत हो गया है, मतलब कुछ क्लियरली नहीं दिख रहा था, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत हो ही गया। तो मैं रात को इसीलिए स्क्रबिंग और फेस धो रही थी, क्योंकि मैंने थोड़ा-सा फाउंडेशन लगाया था इंस्टा के लिए, वीडियो बनाने के लिए, लेकिन नहीं बना पाई थी क्योंकि स्वरित नहीं बैठ रहा था। तो वो शूट भी मेरा कैंसल रह गया और नहीं हो पाया। तो फाउंडेशन लगाया था फेस पे, तब तो फेस मुझे क्लीन करना ही था, क्योंकि मैं जब भी फेस फेस पे फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, तो मैं उसको ज़रूर अप्लाई करती हूँ। फेस धोने के बाद फिर आई रूम में, उसके बाद मैंने लगाई अपनी नाइट क्रीम और अब हो रही थी सोने की तैयारी। स्वरित को मैंने सुला दिया था, क्योंकि उसको नींद 8 बजे से लगी हुई थी। तो फेस फाइनली मेरा क्लीन हुआ, और मैं अब आपको दिखाती हूँ मेरे बेटे को, जो कि कितने बजे से सोया हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ आराम से सो गया है, ये अब नहीं उठेगा 7-8 बजे तक मॉर्निंग में। टाइम हुआ है रात के 9:30 होने को है, और ये मेरे हस्बैंड का बेड खाली है, क्योंकि वो अभी घर नहीं है 2 दिन से, तो उनको भी मिस कर रही थी मैं। तो ये था मेरा छोटा-सा वीडियो। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज़ कमेंट करना कि आप